हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK स्टडी बर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। आज हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उसी को सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। These are स्पेशल या फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट फाउंड इन द साइटोप्लाज्मा एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यह स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्मा एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि साइटोप्लाज्मा में फैली होती है, प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन और ट्यूब अटैच्ड विद द न्यूक्लियस दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का एक मेम्ब्रेन होता है जो कि न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में। अब हम देखते हैं डिस्कवरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय द पोर्टर इन 1945। इट इज आल्सो नोन एज skeleton of the cell because it provide internal support of the cell। एंड नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। इट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये सिंथेसिस करता है मीन्स बनाता है प्रोटीन और लिपिड्स को एंड ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेन प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स के कण जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इट इज़ हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। यह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेकेंड है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेन अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इट इज़ हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, रफ एंड स्मूथ दोनों। आप लोग डिटेल्स में इसे बना लीजिएगा और देख लीजिएगा। सेकेंड है हमारा राइबोसोम्स। इट इज़ अ टीनी स्ट्रक्चर्स दैट प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल। यह टीनी स्ट्रक्चर्स होता है जो कि सेल के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। यह RNA और प्रोटीन का बना होता है। आइए डिस्कवरी देखते हैं। राइबोसोम्स वॉज डिस्कवर्ड बाई G.E. Palade in 1950। राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन। इट मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस दैट हेल्प इन कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। नेक्स्ट हमारा गोल्गी बॉडी, गोल्गी ऑपरेटस एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसे 3 नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे गाल्जी काय भी कहा जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सेल। यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है सेल का। It is made up of 10 to 8 cup-like structures that called cistern. It take protein and lipids from the endoplasmic reticulum and pack them in the small vesicles and transport to outer part of the cell. यह 8 से 10 कप लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसे सिस्टर्न कहा जाता है और ये क्या करता है, ये रिसीव करता है प्रोटीन्स को एंड लिपिड्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उसे पैक करके ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अदर पार्ट्स में। आइए डिस्कवरी देखते हैं। गोल्जी बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। गोल्गी बॉडी इज आल्सो नोन एज पैकेजर ऑफ सेल। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। इट इज़ मेन फंक्शन ऑफ पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। इट इज़ अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे कहा जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इट इज़ वेसिकल्स फॉर्म फ्रॉम द गोल्गी बॉडी। ये वेसिकल्स होती हैं मीन्स पुटिका होती है जो कि गोल्गी बॉडी से बनती है। डिस्कवरी देखते हैं। लाइसोसोम्स वॉज डिस्कवर्ड बाई डी डुवे इन 1955। की स्टार पॉइंट्स ये है कि लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग because when cell or cell organs become damaged then lysosomes become rust and digest of whole cell। अब हम फंक्शन देखते हैं। it help to clean the cell by digestion।
नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज़ आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है. माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाई एल्बर्ट वॉन कोलिकर इन 1857. आइए इसे और भी डिटेल्स में देखते हैं. कोई भी पर्सन अपनी नोज़ द्वारा O2 यानी ऑक्सीजन को लेता है तो वो ब्लड से में मिक्स होता है. जब ब्लड में मिक्स होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलती है जिसे चेन रिएक्शंस कहा जाता है. इस चेन रिएक्शंस को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं. क्रेब्स साइकिल्स के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है. मीन्स 38 एटीपी बनती है जिससे एक ग्लूकोज बनता है. एक ग्लूकोज से एनर्जी हमें मिलती है, मीन्स पावर. नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ mitochondria. The most important function of mitochondria is the production of energy in the form of ATP. और ये कैल्शियम को भी बैलेंस करती है. नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड. प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन द प्लांट सेल एंड एल्गी. प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स यानी ऑर्गन्स होता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड. यह स्टोरिंग करता है यानी स्टोर करता है और मेक बनाता है फूड्स को. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड. ये 3 टाइप्स का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? मेकिंग फूड. ये फूड्स को बनाता है. क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? गिव कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. यह फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को प्रोवाइड करता है कलर. ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये स्टोर करता है फूड्स को. जो बना हुआ फूड्स है उसे रूट में स्टोर करता है. ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर्स है. आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा. आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और गैलुनम है जिसमें ये कंप्लीट होता है पूरा फोटोसिंथेसिस. और थाइलाक्वाइड है, स्टोमेटा है और लेमिना है. क्लोरोप्लास्ट डीएनए है और राइबोसोम्स है. नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड का फंक्शन. It help in photosynthesis process. It responsible for making and storing food. It provide color of the leaves, flower and fruits. Next है हमारा vacuoles. It is membrane-like structures we found in the cytoplasma. ये membrane-like structures होती है जो कि cytoplasma में पाई जाती हैं. It store food, water and other waste materials. The outer covering of the vesicles, vacuoles is called tonoplast. जो outer covering layers होती हैं वैक्यूल्स की उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है. वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज इन प्लांट सेल वॉइल जबकि स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल. नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स का फंक्शन. वैक्यूल्स आर स्टोर फूड, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स. वैक्यूल्स जो होते हैं फूड को, वाटर को एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करके रखते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम. इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड absent in plant cell. It is cellular structure that involve in process of cell division. डिस्कवरी आइए देखते हैं. सेंट्रोसोम was discovered by Boveri in 1888. फंक्शन है इट फॉर्मेशन ऑफ पोल इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन के प्रोसेस में फॉर्मेशन करता है पोल का. नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल आर लार्ज इन साइज एंड एनिमल सेल आर स्मॉल इन साइज. सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स absent होता है. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. न्यूक्लियस, इसमें प्लांट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और गोल्गी बॉडी एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है. ये कुछ सम रिमेंबर पॉइंट्स है जो कि आप लोग देख लीजिएगा. इस यूनिट की न्यू एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल. सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. सेल डिवीज़न हेल्प इन रिपेयर, ग्रोथ एंड रीजनरेशन. फर्स्टली सेल डिवीज़न सीन बाय विर्चो इन 1855.
उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला इज सेलुला मीन्स एवरी सेल कम फ्रॉम अ सेल। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट सेल में उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी होते हैं। बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के पास होते हैं उसके हाफ नंबर क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के पास होंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सम इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे फॉर एग्जाम। बाय बाय एंड टेक केयर।